है 10:27। मैं आपको बता देना चाहता हूँ जोन स्ट्रैटेजी के हिसाब से एक परफेक्ट एंट्री काउंट हुई है। कैसे काउंट हुई है? रूल्स के हिसाब से देखा जाए, मॉर्निंग में हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया, एरिया निकल कर आया अप्रोक्स ये एरिया 3016 के नीचे वाला लोअर जोन एरिया और 3027 के ऊपर हायर जोन। मतलब रूल सिंपल सा है कि अगर इस एरिया से नीचे हमें कैंडल मिलेगी तो हम बाय करने की तरफ देखेंगे, इसके ऊपर मिलेगी तो बाय नहीं करेंगे, अगर ट्रेड होगी तो एग्जिट करेंगे। DXY रूल के हिसाब से, लाइक आपको पता होगा हम लोग DXY प्लस गोल्ड के अंदर वर्क कर रहे हैं, तो DXY रूल के हिसाब से आज का जो हाई जोन ब्रेक हुआ है वो है 940 के ऊपर। 940 पर हमारी कैंडल बनी है हाई जोन के ऊपर। एंड बात करें लो जोन, अभी लो जोन काफ़ी नीचे है, ये यहाँ से यहाँ आएगा तो उस कंडीशन में जो गोल्ड है वो नीचे से ऊपर जाएगा, ये रूल होता है। तो अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर आप देखोगे तो कैंडल जो बनी, कैंडल में जो एंट्री बनी, वो एंट्री जो बनी है जो हमारी परफेक्ट लाइक कह सकते हो एंट्री काउंट हुई, वो होनी चाहिए थी 940 पे, ये 940। बट रूल के हिसाब से कि 200 डेज, 100 डेज एंड 50 डेज और उसके नीचे कैंडल, उसके नीचे हमारा लोअर जोन, ये होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे रूल फिल नहीं हुआ था। करने के लिए यहाँ पे एंट्री की जा सकती है, नो प्रॉब्लम, आधे डॉलर $1 में फर्क नहीं पड़ता, बट फर्क तब पड़ता है जब बड़ी क्वांटिटी हो, तो उस जगह पर कंफर्म ट्रेड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अभी की बात करें तो एंट्री जो है वो बनी है 10 बजे वाली कैंडल के ऊपर। अब 10 बजे वाली कैंडल का प्राइस आप देखोगे तो 3015.72 सेंट्स है। अभी का प्राइस चल रहा है 3015.115। ठीक है, सो अभी मुझे क्या करना है? अभी मुझे कुछ भी नहीं करना है। अब देखो ये ना, ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा कि मुझे जोन स्ट्रैटेजी में बिल्कुल पिन पॉइंट एंट्री, पिन पॉइंट एग्जिट। भाई पिन पॉइंट कुछ भी नहीं होता। मेन है मैंने उस एरिया के अंदर एंटर किया है जिस एरिया के अंदर मैं सेफ फील कर रहा हूँ खुद को। मैंने बोला भाई यहाँ मेरा ये जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, मेरी इस कैंडल पे एंट्री बनी है, मैं मस्त आराम से बैठा हूँ। ठीक, मैं आपको भी ये चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर आप दो तरीके से काम कर सकते हो। अगर आप फॉरेक्स में काम कर रहे हो, बहुत अच्छा, आप डेमो अकाउंट ओपन कीजिए, आपको एक्सपीरियंस गेन होगा, आप खुद ब खुद इस चीज़ को नोटिस करोगे। अब क्या है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ अब क्या होने वाला है। यहाँ से मूवमेंट होगी और मूवमेंट होगी कहाँ तक? इस पर्टिकुलर एरिया तक मेरा टारगेट है। तो आज का मेरा टारगेट कितना है? 3016 से लेकर 3027 तक। और मैं आपको ये होते हुए दिखाऊंगा, और ये वीडियो मैं यूट्यूब पे शेयर नहीं करूंगा, ये केवल मैं पर्सनल लोगों को ही शेयर करूंगा। भाई देख लो, आपके सामने है काम करने का तरीका क्या है। और ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि क्या हो। DXY प्लस XAU के साथ में रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ काम कर रहे हैं हम लोग, और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई। क्यों हाई है आप खुद सोचिए, सही जगह पर एंटर किया है। लाइक मेरा यहाँ पे रूल क्या कहता है? 200 डेज मूविंग एवरेज, 100 डेज मूविंग एवरेज, 50 डेज मूविंग एवरेज, देन उसके नीचे लोअर जोन, और उसके नीचे मेरी एंट्री बनी है। अब इससे ज़्यादा परफेक्ट एंट्री या बेस्ट एंट्री कैसे काउंट हो सकती है? आई डोंट नो। किसी इंसान ने यहाँ एंट्री की होती, यहाँ की होती, तो भाई लॉजिक भी आता। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जो लोग फोरेक्स मार्केट में काम कर रहे हैं, XAUUSD के अंदर काम कर रहे हैं, लाइक मैं एक नया चैनल क्रिएट करने वाला हूँ, उसके ऊपर आप डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हो, नो प्रॉब्लम, बिकॉज वो यहाँ से होगा ही नहीं, वो दुबई बेस्ड होगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ना तो आपको यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न देखना, ना यहाँ पे आपको लाइक ट्रेंड लाइन खींच लो ये देखना, ना आपको यहाँ पे अपना ज़्यादा टाइम देना, ना आपको फालतू की मगजमारी करनी, दिन में नंबर ऑफ ट्रेड एक करनी है। अगर ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस की स्ट्रैटेजी पे काम किया जाए ना, तो मज़ा कितना आता है आप खुद ब खुद देख सकते हो। और ये मज़ा बेसिकली आप देखोगे इसलिए आप आ रहा है बिकॉज यहाँ पर एक बहुत बड़ा टाइम दिया गया है इस स्ट्रैटेजी पे वर्क करने के लिए। एक स्ट्रैटेजी को मिनिमम 3 मंथ आप अगर देखते हो, 3 महीने कम से कम देखते हो, तो आपको रिजल्ट दिखाई देंगे। आप कहने लगे आज मैंने ट्रेड ज्वाइन की और आज ही मेरा रिजल्ट आना चालू हो जाए। भाइयों, इट्स नॉट लाइक हलवा कि आएगा कोई भी और खाएगा और हाथ धो के चला जाएगा। अब मैं अगर ट्रेड ना भी देखूं ना, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं ट्रेड बंद कर सकता हूं, मतलब चार्ट बंद कर सकता हूं, बिकॉज आई नो कि मैंने एक अच्छी जगह पे एंटर किया है। और अगर ये नीचे गिर जाता है, मैं कहता हूं मालिक नीचे गिरना चाहता है, गिर, कहाँ गिरना चाहता है, यहां तक आना चाहता है, आ जा, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज मैंने एंट्री कर ली, मेरी जितनी लोड क्षमता थी मैंने कर ली। अब मेरी जो सेकंड एवरेजिंग पॉइंट है, उस एवरेजिंग पॉइंट तक तुम आना चाहते हो, आ जाओ। मेरे पापा का क्या चाहता है? मेरे लिए तो एक अपॉर्चुनिटी होगी ना कि मुझे और भी लोअर जोन पे सही जगह पे एंटर करने के लिए मिलेगा। तो इस चीज को दिमाग में रखते हुए काम किया जाना चाहिए कि जोन स्ट्रैटेजी में अगर आप खुद से सर्च करना चाहते हो तो मेरे भाई कम से कम 2-3 महीने तो दोगे यार। 4 साल की डिग्री लेने के बाद 12,000 रुपये महीना की नौकरी करना इंसान को तैयार है, बट यहाँ नॉलेज को गेन करना, कौन सी न्यूज़ है, कब क्या न्यूज़ है, किसकी न्यूज़ है, इस न्यूज़ को एनालाइज करना, ऐसा समझ रहे हैं कुछ लोग तो जैसे इट्स लाइक ऐसे करके काम हो जाएगा। आप खुद ब खुद बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। जो इंसान
काम कर रहे हैं, इतना इजी है क्या? आप खुद सोचिए। अब मतलब मैं इजी करके बता रहा हूं तो इसका मतलब इतना ही इजी हो गया क्या कि मतलब मैं आपको 2 मिनट के अंदर? ऐसा नहीं है, टाइम लगेगा। जो इंसान टाइम देने के लिए तैयार है, अगर वो लर्निंग कर रहा है कि मुझे बिल्कुल बेसिक से समझना है, सीखना है और मुझे अपना फ्यूचर दुबई बेस्ड जाके बनाना है, इन फ्यूचर मुझे दुबई शिफ्ट होना है, तो मेरे भाई रिक्वेस्ट है, मान के चलो कम से कम 3 महीने 4 महीने लगेंगे ही लगेंगे। अगर आपको लग रहा हो 10 दिन के अंदर मैं आपको कोई जादू की घुट्टी पिला दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी खुद हालत देखो ना, मतलब मैं खुद कितनी मेहनत कर रहा हूं, तब जाके आप खुद ब खुद सोचो। आप चाह रहे हो ऐसा कुछ करना, उसको भी तो देखो ना, उस बंदे को, वो बंदा कितनी मेहनत कर रहा है यार, हद हो गई। अपने मुंह से बोलना नहीं चाह रहा था, बट फिर भी सोचो। कुछ क्लाइंट तो ऐसे हैं, आज ज्वाइन हुए 4 दिन बाद ही मेरे ना जोन सेम सेम से नहीं निकल रहे। भाइयों मेरे, ऐसा नहीं होता है। सिंपल सी बात है, मेन है साइकोलॉजी, मेन है माइंडसेट, मेन है कहाँ एंट्री की है, किस जोन में एंटर किया है, इस चीज को समझना। तो आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1, आप खुद ब खुद फोकस करके सीख लीजिए, उसमें लगेगा समय। दूसरा ऑप्शन है, आप फोरेक्स वाले चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से आप कंटिन्यू कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। वो तो दुबई बेस्ड है, आप उसके अंदर XAUSD के ऊपर गेम खेल सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो ये बात दिमाग में बिठा के रखिए। अभी क्या है देखो, अभी क्या है, मुझे यहाँ एक रत्ती भर का भी डर नहीं लग रहा, बिकॉज मेरी स्ट्रैटेजी के बेस पर मेरी एंट्री बनी है 3015.72 और अभी प्राइस चल रहा है 3014.91। अभी तो $1 भी मूवमेंट नहीं हुई। अगर मैं अभी डर जाऊं, सोचो मैं ऊपर होता तो क्या होता। सोचने की बात है। और मैं आपको एक बात बता देना चाहूंगा, अगर कोई इंसान यहाँ पर .5 के अंदर एंटर करता है, .5 में एंटर करता है और उसमें $10 उसको मिल जाते हैं, भाइयों $10 का मतलब है $500। इंडिया के अंदर 35-40 हज़ार रुपये बैठते हैं वो, ठीक है। ये बात दिमाग में ला के रखिए। और कोई इंसान अगर 20 लाख 25 लाख लेके दुबई जाके काम करता है ना, तो वो करना भी पॉसिबल है। और चलो .5 छोड़ो, मैं तो कहता हूँ आप .2 .1 में भी काम करने लग गए। .1 में अगर आप काम कर रहे हो और आपने $10 की मूवमेंट कैच कर ली, पता है आपको कितने होते हैं? $100 का प्रॉफिट होता है, जो कि इंडिया के 8,500 रुपये बैठते हैं। आई डोंट नो कि लोग क्या सोचकर काम कर रहे हैं। लोगों को अवेयरनेस नाम की चीज़ ना बहुत कम है, ये रियलिटी है, मैंने चीज़ नोटिस कर ली। लोगों को क्या है, बना बनाया चाहिए होता है। क्या करें, माइंडसेट ही ऐसा है। मैंने अभी देखा, एक क्लाइंट है, उनकी बात की जाए, उनका मैसेज आया कि मेरा ये अकाउंट के अंदर लॉस चल रहा है। देखो, मैं किसी को टिप नहीं दे सकता कि ट्रेड चल रही, मैं बोलूँ उसको एग्जिट करो, ये करो। मैं फालतू की चीज़ें नहीं करता। अगर आपको स्ट्रैटेजी पता है और इस स्ट्रैटेजी में कमी निकल गई कि स्ट्रैटेजी में भाई मेरे हिसाब से एंट्री की थी बट एंट्री नहीं बनी, अब क्या करना है, तो मदद की जा सकती है। बट टिप की नाम की चीज़ मैं क्यों देना चाहूँगा कि आप यहाँ पे एग्जिट कर दीजिए, यहाँ पे कर लीजिए। यहाँ पे क्या हुआ, लॉस चल रहा है, लॉस बुक कर लिया, मतलब इंसान लॉस लेना प्रेफर कर रहे हैं, बट ये प्रेफर नहीं कर रहे कि मैं पहले समझ लूँ, सीख लूँ चीज़ों को। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, जो लोग ये कहते हैं ना कि पैसे लिए जाते हैं, मेरे भाइयों, फ्री ऑफ कॉस्ट आप मेरे लिए काम करोगे कि बस मुझे इतना बता दो, क्या ऐसी स्ट्रैटेजी पे, ये स्ट्रैटेजी जैसी मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, जो कॉन्सेप्ट मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, बैक एंड में मैं खुद खड़ा हूँ साथ में, ठीक, क्या फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे लिए काम करना चाहोगे? बस मुझे हाँ ना में बता सकते हो। और किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन हो, मुझे भी ज्वाइन करना है, मुझे भी चीज़ें समझनी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डिस्क्रिप्शन में ना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक डाली हुई है, उस लिंक पे जाके फॉर्म फिल कर देना। आपको ईजिली मेरी टीम रेस्पॉन्स कर देगी और आप उसके हिसाब से कंटिन्यू कर सकते हो, जो भी आपकी इच्छा हो वो कर सकते हो। बट मेरा तो मेन मोटिव यही रहेगा कि आप इन स्ट्रैटेजीज को टाइम दो, मिनिमम 3 महीने तो दो यार। कैसे लोग हो, मतलब सोचो आप कैसे कैसे एक्सपेक्टेशन कर रहे हो कि विद इन 10 डेज के अंदर मुझे कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी मिल जाए जो आने वाले मेरे लॉन्ग टर्म में। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आप इस स्ट्रैटेजी XAUSD पे काम कर रहे हो ना, तो ये बात ध्यान रखना, दुनिया में किसी भी कोने में जाके आप गोल्ड में ट्रेड कर सकते हो। इससे ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं लगता। मैं अपनी बात करूँ, मुझे ना अभी, मैं जिस शहर में रहता हूँ इतनी कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, बट फिर भी मुझे पैनिक नहीं होता। क्यों नहीं होता? बिकॉज आई नो कि मैं कुछ ना कुछ अच्छा कर लूँगा, और कुछ ना कुछ का मतलब है ये। और इन स्ट्रैटेजीज के बेस पर मैं दूसरे पेयर में भी काम कर सकता हूँ। ये बात मैं आपको पहले बता देना चाहूँगा। कैसे? जैसे मैंने DXY को आइडेंटिफाई, सबसे इंपॉर्टेंट है DXY को आइडेंटिफाई करना। DXY देखा, DXY अपने हाई जोन को ब्रेक करके निकल चुका, DXY निकल चुका, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं चुपचाप अब वेट करूंगा कहाँ का, लोअर जोन का। और लोअर जोन पे आने पर मैं क्या करूंगा, मेरा जो XAU है, XAUSD, उसकी बात करूँ तो वो ऊपर की तरफ मूवमेंट करना चाहिए। उस मूवमेंट के बेसिस पर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे नोटिस करूंगा कि कहाँ तक का प्राइस जा रहा है अप्रॉक्स। अगर इस प्राइस से ऊपर की तरफ क्रॉस कर रहा है, मेरा टारगेट अचीव हो रहा है, तो मैं टारगेट बुक क्यों नहीं करूंगा। अभी लास्ट डे की बात है, लो जोन पे एंट्री हुई 3006 पे, हाई जोन 3014 निकला था, 14 पे एग्जिट करा दी, बट वो कहाँ तक गया, 3028 तक गया। आप देख रहे हो 2829 तक, यहाँ तक के बेसिकली। अब उस कंडीशन में क्या कहा जाएगा, उस कंडीशन में ये होता है
कि जो प्रॉफिट लिया उसको लेके निकलो, ये तरीका रहता है। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। तो अभी क्या है, अभी वेट करते हैं, लेट्स सी कहाँ तक जाता है, टारगेट कहाँ अचीव होता है, मैं आपको वीडियो के पार्ट में दिखाऊंगा। बट किसी को अगर जोन स्ट्रैटेजी प्लस जोन्स पे वर्क करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ पे जाके कंटिन्यू कर सकते हैं, आपको मेरी टीम सपोर्ट कर देगी। अभी के लिए क्या है, अभी मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, 10:40 हुए हैं। लेट्स सी कि कितनी देर में ये अपना टारगेट अचीव करता है, मैं आपको वो दिखा दूंगा, और क्या होता है नीचे की तरफ वो भी दिखा दूंगा। दोनों कंडीशन में आपको दिखा दूंगा कि क्या चीज़ होने वाली है। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। वीडियो को पॉज कर लेता हूँ। तो दोस्तों अभी की बात करें तो अभी का टाइम हो चुका है अप्रॉक्स 12:40, और 12:40 पे लंदन सेशन एक्टिवेट हुआ, और एक्टिवेट होते ही हमारी एंट्री कहाँ पर थी, मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पर एंट्री थी, और एग्जिट जो है हमारी हाई जोन आ गया है, एग्जिट यहाँ पर है। अब ये फोरेक्स अकाउंट, इंटरनेशनल अकाउंट चाहूँ मैं आपको दिखा सकता हूँ। काफ़ी लोग कहेंगे ये फेक है, काफ़ी लोग कहेंगे इतना प्रॉफिट कैसे बन सकता है। मैं बता देना चाहूँगा, आप प्रोसेस पे फॉलो कीजिए, आप फाइनल रिजल्ट को चेक कीजिए। एंट्री यहाँ पर बनी, एग्जिट यहाँ पे बनी, और आपको एक बात और बताना चाहूँगा, अभी हमारे रूल के हिसाब से इसको और ऊपर की तरफ कंटिन्यू चलना चाहिए, बट हमें क्या है, अपना जोन लेके निकल जाना है प्रॉफिट बुक करके। आप जब पे नोटिस कीजिए, ये 200 डेज मूविंग एवरेज है, ठीक, ये 100 डेज मूविंग एवरेज है, ये 50 डेज मूविंग एवरेज है। तो अभी की बात करें, यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है, हाई जोन आने की बात की जाए तो यहाँ पर क्या है, टारगेट अचीव हो गया, बहुत अच्छी बात है। बट अगर हम वेट कर सके तो और भी कर सकते हैं, किसके लिए, जब ये रिवर्स कर जाए। रिवर्स क्या करे, कैंडल हमारी कुछ ऊपर हो यहाँ पे, उसके नीचे होना चाहिए 50 डेज मूविंग एवरेज, उसके नीचे 100 डेज, और इसके नीचे 200 डेज। इस तरीके से अगर कॉम्बिनेशन मिल जाए तो और भी बेटर। बट अभी के लिए बात की जाए तो टारगेट अचीव हो चुका, हम यहाँ से एग्जिट करेंगे। अब बात आती है कि ये चीज़ आप कहेंगे कि भाई ये तो हमें पहले कैसे पता चल सकती है। देखो, अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हो तो मैं पहले ही बोल रहा हूँ, मैं जो नया चैनल क्रिएट कर रहा हूँ उस चैनल पर जाकर आप कंटिन्यू कर सकते हो। लाइक आप कहते हो मुझे प्रॉफिट कमाने हैं, देखो यहाँ पे ध्यान से समझो, लाइक यहाँ पे हमारा यहाँ पे प्रॉफिट कितना बना, मैं वो चीज़ दिखाता हूँ। तो अभी की बात की जाए, अभी 12:40 हैं और 26 तारीख है। मॉर्निंग में 8:57 पे लाइक यहाँ पे मैसेज हुआ, मैसेज शेयर क्या हुआ कि ये हमारा लाइक DXY का जोन है। DXY का जोन जो था 103.90 था, और इसके ऊपर कैंडल बने तो, एंड दूसरा जो जोन था नीचे की तरफ आप देखोगे, ये है गोल्ड का जोन। गोल्ड उस समय था 3019, इसका एंट्री पॉइंट था 3017 के आसपास, जब प्राइस आ जाए तब, ठीक। अब यहाँ पे आप देखेंगे नेक्स्ट स्टेप क्या था, टीम एंट्री बन गई है, सही से चेक कीजिए XAU USD के अंदर, ओके। अब एंट्री कहाँ पे बनी है, एंट्री बनी है कुछ इस जगह पर, यहाँ पर आप देख सकते हो। नॉर्मली एंट्री यहाँ कंफर्म हुई है, करने वालों ने यहाँ पे की होगी 9:40 पे, बिकॉज वहाँ पर भी कह सकते हो कंफर्मेशन मिली है, लोअर जोन टच हुआ है। जिन लोगों को लाइक टाइम नहीं मिल पाता, जो लोग कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, वो लिमिट और लगा के जा सकते हैं। देखो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सी बात है, काम करने का तरीका है। अब क्या है, यहाँ पे आप देखोगे एंट्री कहाँ पर है, अप्रॉक्स 9:40 वाली कैंडल, ये वाली कैंडल पे एंट्री बनी है अप्रॉक्स यहाँ पर। इसका प्राइस क्या है, ऊपर यहाँ पे प्राइस देख लीजिए, 3016 प्राइस है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ प्रॉफिट कैलकुलेटर पे, यहाँ पे जाके चेक करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे आपको अपना फोरेक्स अकाउंट दिखाऊँ तो काफ़ी सारे लोग कहेंगे ये फेक है, ये ऐसा है, ये वैसा है। मुझे फालतू के चक्कर में नहीं पड़ना, सफाई नहीं देनी। जिसको समझ में आया हो कि भाई बंदे ने काम किया, कैसे किया, तो वो समझ में आ गया होगा। तो 30 पे मेरी एंट्री काउंट करते हैं, 16 पॉइंट, मैं 0.5 छोड़ देता हूँ, ठीक है, 16 करते हैं। और एग्जिट की बात करें, अभी प्राइस चल रहा है 3026.925, बट मैं इसको मान लेता हूँ 3026, ठीक है, फॉर एक ईजी रखने के लिए 3026। तो ये 3026। मैं लॉट साइज की बात करूं अगर मैं, तो लॉट साइज के हिसाब से एक लॉट में अगर काम किया गया तो $10 की मूवमेंट होती है, तो $1000 का प्रॉफिट बनता है। बट मैं कहता हूं कि अभी इंसान नया है, छोटी क्वांटिटी में काम कर रहा है, मैं इसको .1 की बात करूं तो $10 है, .2 में प्रॉफिट कमाया तो $2, और किसी ने .1 के अंदर काम किया हो तो $100 तक का प्रॉफिट बना। अब काफ़ी लोग कहेंगे .1 के अंदर कौन काम करता है भाई, अगर किसी के अकाउंट में 10-15 लाख रुपए पड़े हैं ना, वो .5 तक भी जाता है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो ये प्रॉफिट भी देखने के लिए मिलता है। मैं यहाँ पे किसी को ये नहीं कहूँगा कि डायरेक्टली बड़ी अमाउंट में क्वांटिटी में काम करो, मैं तो बोलूँगा 0.01 सबसे छोटा होता है, उसके अंदर प्रैक्टिस करो। मैं आपको ये चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर आप प्रैक्टिस कर सकते हो तो, नहीं कर सकते हो देखो कोई ऑप्शन ही नहीं है। और बाकी रही बात काम करने की, कोई भी चीज़ 100% होती नहीं है। आप अभी मैं आपको बताना चाहूँगा, एंट्री बनी, एग्जिट बनी, इट्स गुड, बहुत अच्छा। अब ये कितना भी ऊपर जाए मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, मेरी एंट्री यहाँ पर थी, प्लस मेरी जो एग्जिट है अप्रॉक्स एग्जिट ये टच हुआ जैसे ही, लाइक ये देखिए यहाँ पर इस जगह पर
इस कैंडल पे मेरी एग्जिट है, आपके सामने है, ये वीडियो में लाइव रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कोई कहे इसके अंदर रिकॉर्डिंग के अंदर डेट चेंज, टाइम चेंज, भाइयों माफ़ी चाहूँगा, इससे ज़्यादा सफाई में कुछ दे भी नहीं सकता, सिंपल सी बात है। क्योंकि मुझे भी यहाँ पे, अब देखो यहाँ से क्या है, ये रिवर्सल करना चालू करना चाहिए, अदरवाइज यहाँ से ये अप साइड पे मूवमेंट करेगा, बट मेरा काम हो चुका, मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज मेरा टारगेट अचीव हो चुका। और ऐसी ट्रेड अगर महीने में 10 भी बन जाती है और 10 में से 7-8 ट्रेड हम पॉजिटिव ले जाते हैं और 2 ट्रेड में हमें एवरेजिंग करने की जरूरत पड़ जाती है। अब देखो यहाँ पे रूल समझना, अगर यहाँ पर ये नीचे की तरफ आया और नीचे गिर जाता, तो नीचे गिरने पर आज मुझे कुछ नहीं करना था, अगले दिन फिर से जब हाई जोन लो जोन पता लगते हैं, तो लो जोन आने पर मुझे वहां पे एवरेजिंग करनी पड़ती है और एवरेज करके मेरे हाई जोन का टारगेट रखना पड़ता। इस तरीके से हम काम करते हैं। अभी की बात करें, अभी हमें कुछ भी नहीं करना, अभी मैं बैठ के देखना है। और ये जो है ना, ये प्रॉफिट जो है, बड़े बड़े प्रॉफिट दिखते हैं भाइयों, सोचो किसी का इतना रख नहीं पाते, मैं खुद बताता हूँ। अगर आप मेरी ट्रेड उसमें देखोगे स्कैल्पिंग के अंदर, तो बहुत बड़ी क्वांटिटी में जाती है, 40 लॉट तक जा रही है। 40 लॉट का मतलब $40,000 का प्रॉफिट, हाथ कांप जाएंगे भाई। सोचने की बात है, प्रेशर नहीं मैनेज होता। तो वहाँ तो अगर हम बात करें, एक लॉट में भी काम कर ले, $1,000 कम नहीं होते। मैं अभी आपको दिखाऊं तो फिर वही बात आती है, काफ़ी लोग कहेंगे ये तो क्या बोलते हैं उसको, डमी अकाउंट है, ये है वो है। मुझे फालतू की सफाई नहीं देनी। तो अभी के लिए क्या है, आप देख सकते हैं, आपके सामने है जो चीज़ें हुई हैं, कॉम्बिनेशंस क्या हैं, किस तरीके से एंट्री होती है, क्या चीज़ें होती हैं। ये है जोन स्ट्रैटेजी ग्रुप, जिसके अंदर कह सकते हो जो इंसान फोरेक्स में काम करना चाहता है वो यहाँ पे फोरेक्स में काम कर सकता है, उसके लिए कोई ऐसी खास प्रॉब्लम निकल के नहीं आती, ठीक है। और बाकी रही बात कि DXY की बात करें, तो DXY अभी भी अपने हाई जोन के पास ही है। आपको बताना चाहूँगा, DXY अभी भी हाई जोन के पास है, जो कि ये बताता है, हाई प्रोबेबिलिटी बताता है कि मालिक DXY जो है अभी नीचे की तरफ कूदेगा। नीचे की तरफ कूदेगा तो क्या होगा, लाइक जो हमारा XAUSD है वो ऊपर की तरफ भागने की कोशिश करेगा, ठीक। बट मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज मुझे ये बात ध्यान रखना, मैं आपको फिर बोलना चाहूँगा, अगर आप अपनी साइकोलॉजी स्टेबल करना चाहते हो मेरे भाई, हमें नीचे से ऊपर तक, मान लीजिए ये बॉटम है, ये हाई है, यहां से यहां तक अगर आप पकड़ने की कोशिश करोगे, आप नहीं पकड़ पाओगे। मैं आपसे पहले ही बोल देता हूं। अगर आपको ये पता है यहां से यहां तक, और आप बीच का एरिया इतना सा खा लेते हो ना, इतना सा बार 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 इतना इतना खा लेते हो, आपका काम चल जाएगा। ये बात मैं आपको पहले बता देता हूँ। लोग लालची होते हैं, मुझे बॉटम पकड़ना है, मुझे हाई तक जाना है। अब देखो यहाँ पे बॉटम पकड़ लिया, इट्स गुड, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये गलत पकड़ा गया, अच्छी बात है, बॉटम पकड़ लिया, तालियां। बट सोचो, मैं कहूँ कि यहाँ इस वाली टिप को पकड़ना था, इस वाली टिप पे एग्जिट करना था, माफी चाहूंगा, ऐसा नहीं हो सकता, आपको पहले ही बताता हूँ। एंड जो इंसान जोन स्ट्रैटेजी डायरेक्टली कहता है भाई मुझे तो खाली चाहिए, मुझे काम नहीं करना, मुझे समझना नहीं, सीखना नहीं, टाइम पास मुझे लगता है सीखना वीखना, तो उसके लिए तो है ही। बट जो इंसान कह रहा है मुझे ये चीज़ें समझनी है कि क्या चीज़ हुई, कैसे एंट्री हुई, कहाँ एंट्री हुई, इसमें मान के चलिए 2 से 3 महीने लगने ही लगने हैं, ये बात मान के चलिए। मेरे पास में कुछ ऐसे क्लाइंट हैं जो जिनके पास पेशेंस कम है, मैं सच बता रहा हूँ। अभी की बात की जाए, ऐसी परफेक्ट एंट्री होने के बाद भी क्या आपको लगता है कि मुझे किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत है कि मैं कोई लाइक जादू की छड़ी लाऊं? नहीं यार, इतना बहुत है, इतना है तो आप आराम से काम कर सकते हो, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये फोरेक्स वाला गोल्ड है, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत भी नहीं आने वाली है। मेरे पास ऐसे भी लोग हैं जो आज ज्वाइन होते हैं, कहते हैं 3 दिन बाद 4 दिन बाद मेरे ना सेम सेम से नहीं आए। भाइयों, मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, मुझे 7 साल हो गए हैं, मैं USDNR के टाइम से DXY की न्यूज़ को मेरे मुंह जुबानी याद है। आप मुझे फ़ोन करके ना कोई न्यूज़ पूछना, मुझे मुंह जुबानी याद है। मुझे वो मुंह जुबानी कैसे याद हुआ? प्रैक्टिस, पूरा गेम प्रैक्टिस का है। सुबह से काम कर रहा था, अभी 12:47 हो गए हैं, काम खत्म हो गया, अब मैं नहाने जाऊंगा, मैं खाने जाऊंगा, देन वापस ऑफिस में घूम के वापस आऊंगा, फिर क्लाइंटों से बातें करूंगा। अब ये चीज़ें हैं, अभी टारगेट अचीव हो गया, नमस्ते। तो इस तरीके से ट्रेड चाहते हो तो कंटिन्यू कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उस फॉर्म को फिल कर दीजिए, टीम मेंबर आपको खुद ब खुद रेस्पॉन्स कर देंगे। आपको जो भी क्वेश्चन होंगे वो सॉल्व कर दिए जाएंगे, आपको जो भी सर्विस चाहिए होगी वो आपको सर्विस लाइक यहाँ पे एक्टिवेट कर दी जाएगी। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। एंड कोशिश कीजिए एक चीज़ में अच्छा बनने की, सब में अच्छा बनने की कोशिश मत कीजिए। मैं आपको फिर बोलना चाहूँगा, गलती लोग यही करते हैं, वो सब में एक्सपर्ट बनने की कोशिश करते हैं। और ये चीज़ आप फील भी कर रहे होंगे, अगर आप नए हो, लाइक मान लो अभी स्टार्टिंग कर रहे हो, तो मेरे भाई बहुत अच्छी बात है, आपने ये बात सुन ली कि एक ही चीज़ पे फोकस करना चाहिए। अगर आप 2 से 3 साल दे चुके हो मार्केट को, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर मैं एक जगह पर टिक कर काम करता तो ज़्यादा पैसा कमाता। बाकायदा मैंने मल्टीपल जगह पे काम किया, ये मेरे लिए प्रॉब्लम की बात सामने आई होगी। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। आज का सेशन यही कंप्लीट करते हैं।